खुले आकाश के नीचे हरी भरी वसुंधरा में आप भीतर की विराट महाशक्ति को उजागर कीजिएगा। लगातार भीतर की राह पर जागे जागे देखते रहना। मेडिटेशन इज जस्ट ए नॉन डूइंग स्टेट and you are a non-doer entity in your true nature. You simply watch your mind, watch your thoughts, watch everything which happens before you inside. Simply watch, be watchful. करना कुछ नहीं, नॉन डूइंग की स्टेट में रहते हुए आप माइंड की डूइंग्स को, माइंड की एक्टिविटीज को, माइंड की तमाम मैजिक को देखते रहना। माइंड के प्रति पूरी तरह अवगत होना। माइंड से थोड़ा हट करके माइंड की गति को देखते रहना। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीयर ऑफ इट। आप अपने स्वभाव में रहिए और लगातार भीतर की राह पर जगमगाइए। प्रातःकाल की पावन वेला में भीतर की प्रभात उगाए, भीतर के प्रकाश में अंतस यात्रा पर जागे जागे वो सब हालात देखते रहना, सब स्थितियों से अवगत होना जो जो भीतर घटित हो रही है। निष्पक्ष निरपेक्ष रूप में देखते रहना। देखना हमारा स्वभाव है, देखना एक्टिविटी नहीं है। ध्यान का ध्यान रखना, कहीं खंडित ना हो। लगातार निरंतर अपनी ओर जागे जागे रहना, अपनी सुरती में रहना, अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहना। बाहर की दोनों पलकें मुड़ते ही आपका देखना उद्घाटित हो जाता है, आपका देखना शुरू हो जाता है। बाहर से भीतर की ओर जरा सा टर्न करते ही जो भी आपके सामने उतर रहा है आप उसको देखते रहना। निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखना। तुम अपनी भीतर की हर एक स्थिति के देखने वाले हो जाना। भीतर की प्रकृति को अच्छी तरह भांप लेना। प्रकृति की पावन छटा में अपनी छवि को अच्छी तरह उघाड़ लेना, अपनी छवि को निहार लेना। ये देखना डवाल हो जाए जैसे बाहर की ओर हुआ है जन्म के पश्चात, ऐसे भीतर की ओर भी बहुत नेचुरल वे में ये देखना डेवलप हो जाए तो जिंदगी की बहारों में कमी नहीं रहेगी। जीवन बहुत सुखद स्वस्थ होता है जब मेडिटेशन की बहार उतरती है। अंतस ध्यान की परम धारा में अपने मन का स्नान होने देना। लगातार देखते रहना, जो भी हो रहा है स्वतः हो रहा है उसको देखते रहना, कहीं इंटरफियर नहीं करना, केवल देखते रहना। देखना हम सबका स्वभाव है। निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखते रहना। क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या शुभ, क्या अशुभ, क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, जो भी स्थिति बनी, जो भी हालात उतरे, जो भी विचार उतरे, जो भी थॉट उतरे, आप उसको देखते रहना। बार बार आदतवश हम उसमें इंडल्ज हो जाते हैं, हमारी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। ये तादात्म्य एकमात्र हमको अपने आप से दूर ले जाता है, वर्तमान के पलों से वंचित कर देता है। माइंड हमको हमेशा पास्ट में या फ्यूचर में लिए जा रहा है। हर वक्त हर घड़ी माइंड इज आइदर इन द पास्ट और इन फ्यूचर।
ये कभी भी प्रेजेंट में नहीं है। वर्तमान के पल एकमात्र तेरा पालना है, तेरा झूला है, तेरा स्वभाव है वर्तमान में रहना। मन का स्वभाव है भूत भविष्य में रहना। आप स्वयं निहार लेना, स्वयं अनुभव कर लेना, स्वयं देख लेना। हम आपको आपका हाल चाल दिखाने आए हैं। हम कितना माइंड के साथ हैं और कितना मास्टर के साथ। हम कितना विचारों में खोए हैं और कितना हम अपने विराट में, ये तुम स्वयं भांप लेना। मेडिटेशन है स्वयं अपने अनुभव से जानना, अपने अनुभव से जानना। लगातार जागे जागे भीतर की ओर ये कमाई सुरती की, समृद्धि की, रिमेम्बरेंस की, ये कमाई अपने जागरण की, एनलाइटन स्टेट की, तुम शीघ्र शीघ्र उदीयमान करना। बहुत अनमोल खजाना उतरा है प्रकृति की पावन गोद में। तुम जी भर करके बटोरना अपना जागरण, अपनी अवेयरनेस, अपनी रियलिटी को, अपने बैलेंस को, अपने स्वभाव को बहुत अच्छी तरह संभाल लेना। संभलना, संभालना, अपने आप को, अपने पे दया करना, अपने पे करुणा करना, अपने पे कृपा करना, अपने पे रहमत कमाना, अपने अंधेरों को सर्वप्रथम विदा करना, अपनी एनलाइटन स्टेट को उपलब्ध होकर के जीना। ये तेरा धर्म है, यही एकमात्र तेरा स्वभाव है। स्वधर्म में रहना, अपने स्वभाव में रहना। तुम जागे जागे रहना, दोनों ओर जागे जागे जीना। टोटलिटी है, टोटल लाइफ है, कहीं अधूरापन न रह जाए जीवन जीने में। दोनों ओर जागे जागे अपनी संपदा, अपना शिखर संभालना। भीतर आप जो भी देख रहे हो वो आपकी अपनी फीड की हुई है। वो आपने बाहर से जो जो फीड किया है जाने अनजाने में, वो सब लेयर्स बाय लेयर्स तेरे सामने आएगा। और जितना आप इसको निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के देखोगे, उतना ही ये विसर्जित होता जाएगा। ये सब यूजलेस थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स, जाने अनजाने तूने भीतर फीड किया है, यही एकमात्र तेरे समक्ष आ रहा है। आप इनको विसर्जित करने के लिए जो तेरी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन का कारण बने हैं, इन सब को विदा करने के लिए तुझे कुछ करना नहीं, तुझे केवल जागे जागे इन सब को देखते रहना है। जो जो तेरे समक्ष, तेरे सामने घटित हो रहा है, आप न्यूट्रल एनर्जी होकर के इन सब को देखते रहना। ओंकार आमीन आमन। ऐसी निगाह बना दे ओ मालिक, ओ साहिबा, ओ प्रीतम, ऐसी निगाह बना दे हर कहीं में तुझको पाऊं। तेरा ही नाम हो लब पर, तेरे ही गीत गाऊं। ऐसी निगाह बना दे ओ निगाह के मालिक, ओ निगाह के देनहार,
ऐसी नजर बना दे। पॉजिटिव, एकमात्र पॉजिटिविटी से भरपूर रहो। ऐसी निगाह बना दे हर कहीं मैं तुझको पाऊं, तेरा ही नाम हो लब पर, तेरे ही गीत गाऊं। ऐसी निगाह बना दे। तेरे नाम का ढिढोरा सब जग ने सुन लिया, तेरे नाम का ढिढोरा। तेरे नाम का ढिढोरा सब जग ने सुन लिया है। कोई खार ले गई है, मैंने फूल चुन लिया है, मैंने फूल चुन लिया। इस बाग से निकल कर घड़ी भर कहीं न जाऊं, तेरा ही नाम हो लब पर, तेरे ही गीत गाऊं। इस बाग से निकल कर जब भी प्यासे दीवाने प्रेमियों ने अपने मुर्शिद, अपने मालिक, अपने प्रभु के द्वार पर ये अलख जगाया, ये प्यास उठाया, ये दर्द उठाया, तो उधर से भी विराट की ओर से भी जवाब लाजवाब आया। क्या गजब का इशारा किया है उस विराट ने। अरे मुझे चाहने वाले प्यासे दीवाने, मेरा होकर के जीने वाले, मेरे अंतर्गत होकर के जीने की प्यास रखने वाले, तेरे रास्ते में जो जो भी प्रॉब्लम, समस्याएं, अड़चन आती हैं, वो सब स्वतः ही विदा हो जाती हैं जब एक युक्ति पिरो लेगा। तो युक्ति क्या है? पिरोते ही मुक्ति मिलती है। माइंड से मुक्त होता है तो मन से मुक्त होता है। एक छोटी सी युक्ति पिरोते ही ध्यान की प्रेम की लहरों में डूबते ही ये मनवा स्नान करता है, ये उसके प्रति समर्पित होता जाता है। जब तो इससे हटता है तो इसके पास कुछ नहीं, जड़वाता है, ये मैटर है, अपने आप तेरी ओर उतरता चला आता है। उसने बहुत सुंदर युक्ति दिया, उसने पुकार भी उठाई, प्यासे दीवानों ने सुनी। जाग उठेंगी ध्यान की लहरें, जाग उठेंगी प्रेम की लहरें, जाग उठेंगी
प्रेम की लहरें। प्रेम हमेशा परमात्मा से होता है। प्रेम पद पदार्थ प्राणी पैसा प्रतिष्ठा से नहीं होता। इश्क है एकमात्र ईश्वर से, निभाना चाहिए। आशिकी है अपने अस्तित्व को जगाने के लिए, निभाना चाहिए। जिन्होंने इस आशिकी को निभाया वो अस्तित्व के मालिक होके जिए, वही मालिक होके जिए, वही एकमात्र चारों युगों में आबाद हुए। इश्क है ईश्वर से, आशिकी है अस्तित्व से, प्रेम है, प्यार है एकमात्र प्रभु से, प्रीतम से, मोहब्बत है मालिक से। मीरा सहजो राबिया ने, इंदुमती गार्गी ने, मां गुजरी ने, सीता सावित्री ने निभाया। जाग उठेंगी ध्यान की लहरें, मुर्शिद की अंगनाई में। अरे मीरा, अगर तुझे प्यास है मेरे अंतर्गत होने की, गिरधर गोपाल ने कहा, तो जा गुरु कृपा को प्राप्त करके आ। उसकी कृपा के बिना तो मेरे अंतर्गत नहीं हो सकेगी, तो विराट नहीं हो सकेगी, तो मुझ में समा नहीं सकेगी। मैं खुद भी 14 वर्ष लगातार, गिरधर गोपाल ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, मैं स्वयं 14 वर्ष लगातार गुरु के चरणों में मिट मिट करके इस भगवत्ता को, इस विराट अस्तित्व को उपलब्ध किया है। प्रभु कृपा तेरे पे बहुत, मेरी कृपा तेरे पे बहुत बहती है, पल पल बहती है, परंतु तू मेरे अंतर्गत मुझ विराट में समा नहीं सकेगी। तू स्वयं विराट नहीं हो सकेगी जब तक गुरु चरण शरण की आभा को पिरो नहीं पाएगी। यही कहा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवाया उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यही कहा विठ्ठल भगवान ने नामे को, नामे तू मुझे भले नित दूध पिला, नित भोग लगा, मैं रोज रोज प्रकट हूं तेरे सामने, मैं रोज रोज लिविंग रूप में तेरे सामने खड़ा हूं, प्रकट रूप में, तो मुझे रोज दूध पिला, तेरा कल्याण नहीं होगा। क्या गजब के इशारे हैं स्वयं भगवान के। लोग कहते हैं गुरु भगवान नहीं होता। कौन सा ऐसा भगवान है दुनिया में जो गुरु कृपा के बिना भगवान हुआ है, जो गुरु के चरण शरण में मिटे बिना भगवान हुआ है? ऐसा कोई भगवान बता तो दीजिए। स्वयं भगवान कृष्ण 16 कला संपूर्ण कहता है, मैं गुरु के चरणों में 14 वर्ष मिट मिट करके आया हूं। गोपाल के रूप में गया था, 17 वर्ष की आयु में गया था, गुरु ने रिजेक्ट कर दिया था, गुरु ने मुझे एडमिशन नहीं दिया, गुरु ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। 17 वर्ष का बच्चा, बालक यहाँ पर एडमिट नहीं हो सकता, जाइए यहाँ से। ज्ञान विज्ञान आत्मज्ञान आत्म अनुभव की इस चौपाई में नहीं उतर सकता। 7 वर्ष की आयु में आया जाता है गोपाल, 17 वर्ष की आयु में नहीं। मैं कहाँ बिठाऊंगा, किनके साथ बिठाऊंगा, किनके बीच बिठाऊंगा तुझको? वापिस लौट जा। क्या गजब का गुरु है गुरु संदीपनी। 16 कला शिखर को भी रिजेक्ट कर रहा है। यू विल नॉट बी एडमिटेड इन माई आश्रम, इन माई यूनिवर्सिटी। बहुत प्रार्थना में डूब करके, रो रो करके गोपाल ने प्रवेश प्राप्त किया। 17 वर्ष हो गए, गुरु आश्रम में न जा सका, गुरु चरण शरण में न जा सका। क्या गजब का इशारा भगवान अर्जुन को करते हैं। उधर कलयुग में, आज के युग में मीरा को करते हैं। क्या गजब का इशारा करते हैं द्वापर के सखा सखियों को, यमुना किनारे बैठे हुए को। और क्या गजब का इशारा उतारा है उद्धव के ऊपर। उद्धव गुरु के पास रह करके भी भीतर के अंधे हो,
गुरु के पास स्वयं द्वारकाधीश के पास रह करके भी अंधे हो, भीतर के अंधे, किताबी ज्ञान के शिखर और अहंकार अभिमान लेकर के चलता हो। तुम्हारी आंख तुम्हारे मालिक के प्रति लगी क्यों नहीं? दुनिया की तरफ क्यों लगी रही? किताबों की तरफ क्यों लगी रही? औरों की तरफ क्यों लगी रही? तुझे अपने मालिक के प्रति कभी आंख उठा करके देखा, उससे नजर से नजर मिला करके पिया है कुछ जिया है? तो राधा सखियों ने उद्धव का मुंह फेर के रख दिया। सारे भारत का शिखर विद्वता का, लर्निंग का माटी का ढेर हो गया उनकी प्यास के आगे। क्या गजब इशारा करते हैं भगवान कृष्ण। सदगुरु हैं, मुर्शिद हैं उद्धव को कहां भेजा? जहां प्यास छलकी है, जहां दर्द उठा है, जहां दीदार उतरा है, जहां वो स्वयं विराट उतरा है। दिशा दी गया, उद्धव सदा के लिए उदीयमान हो गया, अहंकार मिट गया। क्या गजब का इशारा किया। नामे जब तक गुरु कृपा का पात्र नहीं होता, किसी जागे पुरुष के चरण शरण में तो मिटता नहीं, तब तक तो मेरे अंतर्गत नहीं हो सकता, तब तक तो मुझ में नहीं समा सकता, तब तक हम दोनों अलग अलग बने ही रहेंगे, हम दोनों एक नहीं हो सकेंगे। आत्मिक तल पर एकत्व की स्थिति कर पाना चाहता है, 24 घंटे 12 मास का आनंद लूटना चाहता है, अनलाइटेंड स्टेट होना चाहता है, जा किसी जागे पुरुष के द्वार पर। मीरा को दिशा दिया गिरधर गोपाल ने, भगवान विठल ने दिशा दिया, नामी को नामदेव हो गए। जा उस मंदिर के बाहर बैठे हैं एक जागा पुरुष। उसके चरणों में उतर जा, वो मेरा नूर लेकर के उतरा है, तू भी नूरो नूर हो जा उसकी चरण शरण में। जागे उठेंगी ध्यान की लहरें, मुर्शिद की अंगनाई में, दिल की चोट उभर आएगी, दिल की प्यास उभर आएगी। मन रख दो रहनुमाई में, मन रख दो रहनुमाई में, जागे उठेगी ध्यान की लहर। मुर्शिद गाए बादी सबा में, मुर्शिद गाए तेरो मुर्शिद गाए बादी सबा में, पैरों में घुंघरू बांध लिए, मुर्शिद गाए बादी सबा में, पैरों में घुंघरू बांध लिए, ध्यान का नगमा छेड़ रहा है, ध्यान का नगमा छेड़ रहा है। हृदय की अंगनाई में, ध्यान का नगमा छेड़ रहा है, प्रेम का नगमा छेड़ रहा है। हृदय की शहनाई में, अंतस की शहनाई में, सांसों की
शहनाई में जागे उठेगी ध्यान की लहरें, जागे उठे ओ प्यासे दीवाने ध्यान की लहरें, जागे उठेगी ध्यान की लहरें। लहरों में डूबा, ध्यान की प्रेम की सुरती की लहरों में डूबा हुआ, निमाना सा होकर के रहने वाला लहना अपने गांव का लैंडलॉर्ड लगातार 8-9 बरस क्या चरणों में मिटा। कभी जताया नहीं, जनाया नहीं, कभी अपना अस्तित्व दिखाया नहीं। प्यास दर्द दीवानगी का डूबा हुआ लहना गुरु नानक देव के दरबार में ऐसे पांव रखता है, ऐसे कदम रखता है कि कदम कभी डावाडोल नहीं हुआ, कदम कभी हिला नहीं, कदम कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। ऐसा कदम रखा कि जमा दिया अपना कदम उसके आंगन में, उसके दरबार में। तभी तो गुरु नानक देव जी ने उसका नाम गुरु अंगद देव रखा। अंगद देव, गुरु अंगद देव। लोग कहते अनपढ़ आपढ़ था, अरे उसके नाम पर तो दुनिया भर के लोग पढ़ते हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, गुरु अंगद देव यूनिवर्सिटी। अरे जिनके नाम पर यूनिवर्सिटी चलती हैं वो भी तुम अपढ़ अनपढ़ समझते हो, वो भीतर बाहर के पढ़े लिखे। ओ लहना तूने लेना ही लेना और मैंने देना ही देना। मैं भी क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं। मैं आउट ऑफ द ब्रिम बहता हूं, मैं किनारे तोड़ तोड़ के बहता हूं। मैं नित नूतन फ्रेश तरोताजगी में जगमगाता हुआ महासागर उस मालिक ने जो बख्शा है वो किनारे तोड़ तोड़ के बहता है। इसलिए लहना तूने कर लेना, लेना ही है तूने, तू लेने के ऊपर उतरा है। तूने पीना ही पीना है और मैंने पिलाना ही पिलाना है। क्या प्रेम का, प्यार का, दर्द दीवानगी का आलम है। कितनी सन्निकटता, कितनी समीपता, कितनी नियरनेस, एक दूसरे में उतर जाना गुरु शिष्य का। जागा पुरुष हो, गुरु कामिल हो, शिष्य आमिल हो तो खुदा शामिल होने में देर नहीं लगता। खुदा वही शामिल होता है। कदम ऐसा रखा कि पीछे मुड़ के नहीं देखा। अनुकूलता प्रतिकूलता कभी उसको डावाडोल नहीं कर पाई। पीछे मुड़ के नहीं देखा। सब कुछ था, परिवार था, समाज था, सारे के सारे शिखर थे लैंडलॉर्डिज्म के। नहीं, प्यास ऐसी उठी, मिट गए उस ध्यान प्यास प्रेम में। लहना तूने लेना ही लेना और मैंने देना ही देना। जागे उठेगी ध्यान की लहर, जागे उठेगी सुरती की लहर।